के बाद में भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं ट्रिक से ये पूरा टॉपिक करवाऊंगा ताकि आपको पूरा पूरा जो टॉपिक है वो याद रहे और आप इसको जो ये टॉपिक है इसको कभी ना भूले। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम की जो जितने भी आभूषण हैं जैसे कलाई के हो गए, सिर के हो गए, नाक के, कान के, इन सभी को एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। थोड़ा सा आप वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आसानी से समझ में आए और आप कभी ना भूलें। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो जितने भी इसके अंदर आभूषण करवाएंगे, जैसे नाक के करवा रहे हैं, नाक के अलावा कान के करवा रहे हैं, कान के अलावा कलाई, पैर, इन सभी के जो करवाएंगे ना आभूषण, तो उसके अंदर एक भी हम आभूषण छोड़ेंगे नहीं। ऐसा कोई भी आभूषण नहीं छोड़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, मतलब जो वीडियो होगा उसके अंदर सभी के सभी आभूषण मैं करवाऊंगा एक एक करके और उनकी विशेषता भी बताऊंगा जितनी हो सकेगी, लेकिन हम कोई भी आभूषण छोड़ेंगे नहीं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, सबसे आसान हमारी पहली ट्रिक जो है उससे। तो पहली ट्रिक है वो है दांत की। सबसे पहले हम दांत का जो आभूषण है वो देख लेते हैं। तो दांत के आभूषण में क्या है कि इसकी एक ट्रिक है कि एक महिला है तो वो बोल रही है कि मेगा मासे को चुप रख, यानी कि पहली ट्रिक क्या है कि मेघा, एक किसी लड़की का नाम है कि मेघा मासा को चुप रख, मासा को चुप रख, मासा को चुप रख, मासा को चुप रख, दांत मत निकालने दे, दांत मत निकाल, या फिर निकाल या निकालने दे, कि तुम दांत मत निकाल और जो मांस है उसको चुप रख। तो इससे कौन कौन से आभूषण होंगे, तो इससे जो पहला आभूषण आएगा दांत के आभूषण वो होगा मेघ से, होगा मेघा से, होगा मेघ आभूषण। सबसे पहले कौन सा आभूषण आएगा, पहला आभूषण आएगा मेघ। उसके बाद में दांत का जो दूसरा आभूषण है, ये दांत के आभूषण है, तो इसके अंदर मेघ और दूसरा आएगा मासा। पूरा पूरा जो ऐसे सेम वर्ड है वो सेम वर्ड ही उतार लेंगे, तो दूसरा आएगा मासा। और जो 3 नंबर आएगा वो आएगा चूंप। 3 नंबर कौन सा आएगा, चूंप, चूंप। चूंप के बाद में 4 नंबर आएगा रखन। रख का क्या बना देंगे, यहाँ पे हम इस जो मासा, मेखा और रखन का क्या बना देंगे, जो कि मासा को चुप रखन रख, या फिर रखन दांत मत निकाल। ठीक है, तो रखन का क्या होगा, रखन। इसके बाद में जो 5वां आएगा वो आएगा दांस। दांत का हम क्या बना देंगे, दांस, कि मेगा मासा को चुप रख, दांत मत निकाल। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया मेगा मासा चुप रखन दांस, इतने हो गए। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है कि जो परीक्षा के अंदर ये भी, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आता है, कंफ्यूजन यही आता है कि जो आभूषण है इनके चूंप और रखन के बीच में एग्जामिनर बहुत बार कंफ्यूजन कर देते हैं कि चूंप का जो प्रश्न है वही हम रखन के अंदर कर देते हैं। तो इसके अंदर चूंप क्या होता है, चूंप होता है कि दांत के अंदर, दांत में छिद्र बनवाकर, यानी दांत में छिद्र बनवाकर, छिद्र बनवाकर कील जड़वाना, छिद्र बनाकर कील जड़वाना। कील जड़वाना क्या कहलाता है, जो कील जड़वा के जो आभूषण पहना जाता है उसको बोला जाता है चूंप। और रखन क्या होता है, रखन होता है मतलब सोने या चांदी की, सोने या जो चांदी की, सोने या चांदी की परत होती है, परत का खोल बनवाकर, परत का खोल बनाकर दांत में जड़वाना। ठीक है, बनाकर दांत में चढ़वाना, दांत में चढ़वाना क्या कहलाता है यहाँ पे, तो ये कहलाता है रखन। ये दो मेन बातें हैं कि चूंप और रखन। दांत में छिद्र बनवाकर कील जड़वाना क्या कहलाता है, चूंप, और जो सोने या चांदी की परत का खोल बनाकर दांत में चढ़वाना क्या कहलाता है, रखन। अब एक बार और देख लेते हैं ये ट्रिक, जो दांत है कि मेगा मासा को चुप रखन दांत मत निकाल, कि मेगा से क्या हो गया मेघ, और मासा चुप रखन, और दांत से क्या हो गया दांस। तो ये है जो ये हमारे दांत के आभूषण यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में हम शुरू करते हैं नाक के आभूषण। दांत के आभूषण करवाने के बाद में आगे वाला नंबर आता है वो है नाक के। जो नाक के, इसकी ट्रिक एक बहुत ही आसान ट्रिक है, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। कि यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है नुपुर, यानी कि नुपुर कड़ी तोड़कर, यानी कोई कड़ा था या कड़ी तोड़कर रिमझिम झांझर के लिए, अब उसको झांझर चाहिए होगी, तो यहाँ पे क्या हो गया
कि नुपुर जो थी उसने कड़ी तोड़कर, यानी उसके पास कड़ी थी, कड़ी तोड़कर रिमझिम रिमझिम झांझर के लिए पक्का, क्या मतलब पक्का हुआ आंवला खाकर नेवरी नेवरी टणकाती हुई हिरण बन गई लहंगे में छुपकर। एक बार और इसको याद करते हैं कि नुपुर कड़ी तोड़कर, यानी कि नुपुर जो थी उसके पास में कड़ी थी, उसने कड़ी तोड़कर रिमझिम झांझर के लिए, उसको रिमझिम झांझर चाहिए थी, तो रिमझिम झांझर के लिए पक्का आंवला खाकर, यानी पक्का आंवला खाकर नेवरी टणकाती हुई हिरण बन गई लहंगे में छुपकर। अब हम इसके जो ये ट्रिक है, ये थोड़ी सी फनी ट्रिक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं इसके कौन कौन से आभूषण इसके अंदर कवर होते हैं। तो जो पहला आभूषण होता है नाक का, वो होता है नुपुर। पहला है नुपुर। नुपुर के बाद में जो 2 नंबर आभूषण आता है वो आता है कड़ी। कड़ी से क्या बनेगा? कड़ी से बनेगा कड़ा। कड़ी से बनेगा कड़ा। और कड़ा के बाद में तोड़कर, यानी कि तोड़ के बाद में तोड़कर उसके बाद में आता है रिमझिम, यानी रिमजोड़। रिमजोड़। और रिमजोड़ से पहले एक ये मैं बताना भूल गया, तोड़कर। तो तोड़कर क्या होगा? तोड़ा, या फिर इसका दूसरा नाम होता है वो होता है लंगर। तोड़ा या लंगर, ये भी नाक के अंदर पहना जाता है, तोड़ा या लंगर। ठीक है। जो पहला आता है नुपुर, नुपुर के बाद में कड़ा यानी कड़ी से, और तोड़कर, और रिमजोड़ यानी रिमजोड़, और झांझर। और तोड़कर से क्या होगा? तोड़ा और लंगर। इसके बाद में आता है झांझर। तो झांझर से क्या होगा? झांझर से हम बना सकते हैं इसका, झांझर से क्या बनाएंगे? झांझर से झांझर ही होगा, सीधा सा नाम है झांझर। झांझर के बाद में क्या होगा? झांझर के लिए पक्का। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, पक्का से हम क्या बनाएंगे? पक्का से हम बनाएंगे मक्का। पक्का से क्या बनाएंगे? मक्या। तो मक्या एक आभूषण है, मक्या। मक्या के बाद में क्या आता है? आंवला। मक्या के बाद में क्या आता है? आंवला। आंवला। ठीक है। आंवला के बाद में आंवला खाकर नेवरी टनकाती हुई, तो नेवरी का नेवरी हो जाएगा। ये ट्रिक मैंने इतनी मतलब बड़ी थोड़ी सी इसलिए बनाई ताकि जो पूरे वर्डिंग है वो आपको याद रहे। ठीक है। नेवरी। नेवरी के बाद में क्या होगा? टनकाती हुई, यानी टणका। टणका। टणका के बाद में क्या होगा? टणकाती हुई हिरण बन गई लहंगे में छुपकर। तो इसके बाद में आएगा एक आएगा टणकाती हुई हिरण। हिरण से बनाएंगे हम हीरामैन। हीरामैन या फिर हीरामनी। ठीक है। हीरामैन। इसके बाद में क्या बनेगा? लहंगे में छुपकर। और लहंगे से क्या बनाएंगे हम? लहंगे से हम एक शब्द बनाएंगे लक्षणा। लक्षणा। और इसके बाद में छुपकर। ठीक है। छुपकर से कोई शब्द नहीं बनेगा। ये इतने आपके आभूषण जो है ना के वो कंप्लीट हो चुके हैं कि नुपुर से नुपुर, फिर कड़ा, रिमजोड़, तोड़ा, लंगर, झांझर, मक्या, आंवला, नेवरी, टणका, हीरामैन और लक्षणा। इसके अलावा 2-3 आभूषण ऐसे हैं जिनकी मतलब कोई ट्रिक तो नहीं बन सकती, वो बेसिक ही हमें हमेशा के लिए याद रहते हैं। तो वो होगी, एक तो होगा पायल, पायल, और एक होगा पेजनिया। पेजनिया। पायल या पेजनिया। ये ट्रिक को आप नोट्स बना के रख सकते हो। उसके बाद में आपको धीरे धीरे 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। एक बार और देख लें इसी ट्रिक को कि नुपुर कड़ी तोड़कर रिमझिम झांझर के लिए पक्का आंवला खाकर नेवरी टनकाती हुई हिरण बन गई लहंगे में छुपकर। तो उसके बाद में आता है नुपुर, कड़ा, रिमझोड़, तोड़ा, लंगर, झांझर, मक्या, आंवला, नेवरी, टणका, हीरामैन और लक्षणा। लक्षणा के अलावा 2-3 आभूषण है जो ट्रिक के अंदर नहीं है, लेकिन मैंने बोला था कि एक भी आभूषण हम इसको अंदर छोड़ेंगे नहीं। तो इसके अंदर कौन सा आता है? पायल और पेजनिया। इसके बाद में आगे वाले हम आभूषण देख लेते हैं। नाक के आभूषण करवाने के बाद में जो आगे का नंबर आता है वो है हाथ की अंगुलियों के आभूषण। ये हाथ की अंगुलियों के अंदर बाकी जो अंग है उनकी जगह तो बहुत कम पहने जाते हैं, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि हाथ की जो अंगुली होती है उसके कौन कौन से आभूषण हैं। तो उसके आभूषण ज्ञात करने के लिए एक आसान सी ट्रिक है। वो आसान सी ट्रिक ये है कि हमने एक गीत सुना होगा कि दामन नीचे पैरी जुत्ती। तो उसी से ये ट्रिक है कि अरे, ट्रिक क्या है कि अरे दामन, वो गीत है ना कि दामन नीचे पैरी जुत्ती। तो उसी से एक ट्रिक बनाई है कि अरे दामन छड़े पैरी
अंगूठी, यहाँ पे अंगूठी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे अंगूठी, ठीक है, ताकि हमें याद रहे। अब जो है इनसे कौन कौन से, ये जो ट्रिक है इनसे कौन कौन से आभूषण बन सकते हैं, तो उससे ये आभूषण बन सकते हैं। अरे से क्या होगा, यहाँ से हम शुरू से करते हैं कि ट्रिक है ये, इसकी ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक है कि अरे से क्या होगा, अरसी, अरे से क्या होगा, अरसी। इसके बाद में आता है दामन, दामन से क्या होगा, दामन से होगा दामना, दामन या फिर दामना। इसके बाद में आता है छड़ी, छड़े, तो छड़ी से क्या होगा, छड़े से होगा छड़ा, क्या होगा, छड़ा। छड़ा के बाद में पेरी से कुछ नहीं बनेगा, इसके बाद में बनेगा अंगूठी, अंगूठी से अंगूठी नहीं बनेगा, अंगूठी भी होता है लेकिन इससे हम बनाएंगे अंगुस्तान, ताकि कोई भी आभूषण छूटे ना, अंगुस्तान। अंगुस्तान के अलावा भी ऐसे आभूषण है जो हमें बेसिकली नॉर्मली याद रहते हैं, क्योंकि हम उसको पहने हुए भी देखते हैं। तो इसके अंदर कौन सा आता है, एक आता है अंगूठी, अंगूठी, अंगूठी हम बेसिकली सीधे याद रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो हाथ की उंगलियां उसके अंदर अंगूठी पहना जाता है। अंगूठी के अलावा आती है बिंटी, अंगूठी के अलावा क्या आता है, बिंटी, और बिंटी के अलावा छल्ला, क्या आता है, छल्ला। ये सारे हाथ की अंगुली के आभूषण है। एक बार और हम इसको थोड़ी ट्रिक को देख लेते हैं कि अरे दामन छड़े पैरी अंगूठी, यानी कि दामन नीचे पैरी जूती, उसी से ये ट्रिक बनाई है कि अरे दामन छड़े पैरी अंगूठी, यानी कि अरसी, अरे से अरसी, उसके बाद में दामन से दामना, छड़े से छड़ा, और अंगूठी स्थान अंगूठी हमें बेसिकली याद है, और बिंटी, और इसके बाद में आता है छल्ला। ये सारे के सारे आभूषण किसके हैं, ये सारे के सारे आभूषण हैं हाथ की अंगुलियों के आभूषण। इसके अलावा जो आगे वाला है वो हम देख लेते। अब इसके बाद में आता है भुजा का, इसके बाद में हम देख लेते हैं भुजा का, किसका, तो हम देख लेते हैं भुजा का। भुजा का है ना, भुजा के अंदर ऐसा है भी, महिलाएं जब कोई भी आभूषण जैसे हाथ के अंदर या भुजा के अंदर पहनती है, तो वो ना जो ज़्यादा उसका जो हार्ड होता है ना, जो सीधा अगर नहीं पहना जाता, तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर साबुन या तेल लगा लेते हैं। तो उसी से हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है उसकी, ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है कि अगर तू टेढ़ा 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 भुजबंद पहनेगी, यानी टेढ़ा भुजबंद, टेढ़ा भुजबंद पहनेगी, तो कि वो बोल रही है कि अगर तूने टेढ़ा भुजबंद पहना, कि टेढ़ा भुजबंद पहनेगी तो तेल से, यानी कि तेल कौन सा लेंगे हम, नवरत्न, ठंडा ठंडा कूल कूल वाला, कि टेढ़ा भुजबंद पहनेगी तो नवरत्न से भी नहीं उतरना। ये बोल रही है कि अगर तूने टेढ़ा भुजबंद पहन लिया है ना, तो नवरत्न से भी नहीं उतर, कि कौन सा भी तेल लगा, चाहे नवरत्न तेल लगा ले, उससे भी नहीं उतरना, यानी उससे भी नहीं उतरेगा, नहीं उतरना, कि तू टेढ़ा भुजबंद मत पहन। अब ये ट्रिक होगी। अब इससे आभूषण कैसे बनेंगे, तो इससे आभूषण ऐसे बनेंगे। पहला आता है टड्डा से क्या बनाएंगे, टेढ़ा से क्या बनाएंगे हम, टेढ़ा से बनाएंगे टड्डा, टड्डा टड्डा, और उसके बाद में बनाएंगे भुजबंद से, भुजबंद सीधा ही हो जाएगा हमारा कि भुजबंद। भुजबंद के बाद में पहनेगी तो नवरत्न, तो उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है नवरत्न, नवरत्न, नवरत्न भी एक आभूषण होता है। नवरत्न के बाद में क्या आता है, उत्तरणों, नहीं का कोई ट्रिक नहीं, उत्तरणों, तो उत्तरणों से क्या बनाएंगे, उत्तरणों से बना लेंगे हम सीधा ही उत्तरणों, उत्तरणों। और इसके अलावा इसको एक और बोलते हैं, इसी को बोलते हैं उत्तरणों, भुजबंद, भुजबंद के अलावा बाजूबंद, क्या बोलते हैं, बाजूबंद, बाजूबंद। इसके अलावा एक और आभूषण भी है जो ये ट्रिक है नहीं था, लेकिन फिर भी हम उसको बता देते हैं, क्योंकि हम कोई भी एक आभूषण भी छोड़ने वाले नहीं है। तो उसको बोलते हैं बट्टा, ये भी एक भुजा का आभूषण है। अब इसकी ट्रिक क्या है कि तू टेढ़ा भुजबंद पहनेगी तो नवरत्न से भी नहीं उतरना, कि तू को भले कोई सा भी तेल लगा ले लेकिन फिर भी नहीं उतरेगा। तो टेढ़ा से क्या हो गया, टड्डा, उसके बाद में भुजबंद से भुजबंद, उसके बाद में नवरत्न, और नवरत्न के बाद में होगा उत्तरणों, और उसके बाद में
बाजूबंद, बाजूबंद के अलावा भी एक और आभूषण होता है जो भुजा के अंदर पहना जाता है। एक इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि बच्चे ये समझते हैं कि भुजा और जो कलाई है वो सेम होती है और इसके अंदर जो आभूषण पहने जाते हैं वो सेम ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भुजा और कलाई है वो दोनों अलग अलग इनके आभूषण होंगे। ये बात ध्यान रखना कि कला और जो भुजा और कलाई है वो एक जैसे नहीं होंगे, इनके जो आभूषण होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। अब जो ये इतने मैंने आभूषण करवा दिए, ये एक मैं बिल्कुल ही छोटा वीडियो रख रहा हूँ। अगर यही वीडियो अगर अच्छे तरीके से इसके अंदर सब्सक्राइबर आ जाते हैं, सब्सक्राइब और व्यूज़ आ जाते हैं, तो मैं इसका दूसरा पार्ट बना दूंगा। मेरे पास बनाया हुआ है इसी का, तो इसी का सब्सक्राइब या जितने भी आप शेयर करोगे या फिर जो लाइक्स आ गए तो मैं इसके आगे वाला वीडियो बना दूंगा। तो अभी शुरुआत है, इसके बाद में मैं MCQ भी करवाऊंगा, लाइव करवाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे शेयर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस तरीके की ट्रिक है, अगर एक बार आप वीडियो छोड़ के देख के छोड़ दोगे तो उसके बाद में हो सकता है आपको ये वीडियो ना मिले, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कोई भी गलती हो तो आप कमेंट के अंदर बता देना। बाकी थैंक यू।